हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ यहाँ पर प्ले ओथेलो एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। आई होप कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसमें मैं शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विद वर्ड मीनिंग्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ओथेलो रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और आगे मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। पूरा सिलेबस मैं इसमें कवर करने वाली हूँ बीए इंग्लिश का सेकेंड ईयर का। तो चलते हैं। That never set a squadron in the field, nor the division of a battle knows more than a spinster, unless the bookish theory wherein the talked counsels can propose as masterly as he mere battle without practice is all his soldiership। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं एक्सट्रैक्ट के मीनिंग पर। हमें अभी एक्सट्रैक्ट का मीनिंग समझना है कि व्हाट they are trying to say. So what is the meaning of squadron? Squadron means here a group of military aircraft or ships. इनके वर्ड मीनिंग्स मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में शेयर करूँगी। अगर किसी को वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है तो आप वहाँ से देख सकते हो। स्क्वाड्रन मीन्स अ ग्रुप ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट और शिप्स। Nor the division of battle knows more than a spinster. Spinster means a woman who has never been married, जिसकी कभी शादी नहीं हुई हो, उसको क्या बोला गया है? spinster. Unless the book is theoric, wherein the talked consuls, wherein the talked consuls means talked means a loose gown, जो पहनते हैं, गाउन पहनते हैं, ढीला ढाला गाउन ड्रेस, that is known as talked. Consuls means appointed by government to serve the citizens of अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री के किसी भी पीपल सिटीजन्स को क्या करना, सर्व करना है, जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उसको क्या बोला गया है? कॉन्सल्स। एज मास्टरली एज ही मियर प्रैटल। प्रैटल मीन्स हेयर जो बात करता है इन अ फुलिश वे, बेवकूफ़ वाली बात जो करता है इन अ फुलिश वे, दैट इज़ नोन एज प्रैटल। विदाउट प्रैक्टिस इन ऑल हिज सोल्जरशिप। नाउ सी, हम इसका आंसर का मीनिंग समझते हैं पहले। रेफरेंस कहाँ से लिया गया है? द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले ओथेलो। कहाँ से ली गई हैं इनकी लाइन्स? ओथेलो के प्ले से ली गई हैं, जो कि लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। कॉन्टेक्स्ट इन दिस पैसेज, इयागो टेल्स रॉड्रिगो। इस पैसेज में इयागो ने किसके बारे में बताया है? रॉड्रिगो के बारे में बताया है कि वाई ही हेट्स अ मूर। मूर कौन है यहाँ पर? मूर है ओथेलो, कि क्यों नफरत करता था वो ओथेलो से। ही टॉक्स स्कॉर्नफुली ऑफ कैसियस, ही टॉक्स स्कॉर्नफुली ऑफ कैसियस मिलिट्री एबिलिटीज़। हिज नॉलेज ऑफ मिलिट्री मैटर्स इज टोटली थियोरेटिकल। वो क्या बताना चाहता था कि उसकी नॉलेज जो है वो थियोरेटिकल है। वो क्या है? थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। अब देखते हैं कि क्या बताना चाहता है। इसको आगे भी एक्सप्लेन किया गया है। He has never been to the battlefield and has never arranged troops in proper order. वो इसलिए हेट करता था because why he hate? Because he has never been to the battlefield. वो कभी भी बैटल में नहीं आया था। and has never arranged troop, और उसने कभी भी ट्रूप्स, क्या ट्रूप्स मीन सोल्जर, कभी भी अरेंज नहीं किए हैं सही ऑर्डर में। Just an unmarried girl does not know how to set troops in battle formation. जैसे कि एक अनमैरिड गर्ल को नहीं पता होता है कि उसे कैसे सेट करना है सब कुछ। सो कैसियस ऑल्सो एन इग्नोरेंट ऑफ द प्रैक्टिकल मैनेजमेंट ऑफ ट्रूप्स। तो कैसियो भी क्या है? एक बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट बंदा है, जो कि द प्रैक्टिकल मैनेजमेंट ऑफ ट्रूप्स। लेकिन क्या करना जानता है? मैनेजमेंट करना जानता है किसका? सोल्जर्स का। हाउ टू अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर। वट एवर नॉलेज ही हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम बुक्स एंड इज़ ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज़। लेकिन जो भी नॉलेज इन्होंने ली है किससे? बुक से, वो किसी भी प्रैक्टिकल यूज़ के काम की नहीं है। ही हैज़ नॉलेज, नो नॉलेज ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। प्रैक्टिकली कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन थियोरेटिकल नॉलेज है विच हैज़ डिराइव फ्रॉम द आर्म चेयर स्टडी ऑफ बुक्स, जो कि उसने बुक से ली है।
ही कैन टॉक ऑफ बैटल्स, वो बैटल्स के बारे में बात कर सकता है बट लड़ नहीं सकता, बट नोज नो फाइटिंग। क्रिटिकल कमेंट क्या दिया गया है, क्या कमेंट किया गया है, इन दिस पैसेज यागो टेल्स द कॉज ऑफ द हेट टू द मूर, मतलब वो क्यों हेट करता था मूर से। मूर कौन है यहाँ पर, मूर है ओथेलो। दीज लाइन्स रिवील यागोस कंटेम्प्ट फॉर मूर, और ये लाइन्स इसके बारे में रिवील कर रही हैं, हेट किसके बारे में दिखा रही हैं, मूर के बारे में। ओके, सो दीज आर द, दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आंसर। की फैक्ट्स देख लेते हैं हम ओथेलो प्ले के। फुल टाइटल द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। ओथेलो क्या बोला गया है, द मूर ऑफ वेनिस। किसने लिखा था ये, इट इज़ रिटन इन 1603। किस ईयर में लिखा गया था, 1603 इंग्लैंड में। पब्लिश हुआ था 1622 में। इसका लिटरली पीरियड क्या रहा था, द रेनेसेंस। जेनरे क्या है इसका, ट्रेजेडी है। सेटिंग कब कहाँ हुई थी, वेनिस एंड सिप्रस प्लेसेस हैं ये। एंटागनिस्ट कौन है, इयागो। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब हम आगे देखेंगे इसका थीम क्या है ओथेलो प्ले का। इसका थीम है जेलसी एंड रेशियल प्रेजुडिस। तो इसमें बहुत सारी मतलब जेलसी से रिलेटेड है ये प्ले। और मैं इसको नेक्स्ट आपको एक्सट्रैक्ट 2 समझाने वाली हूँ, तो इससे जुड़े रहिए। तो उसमें वर्ड मीनिंग्स भी समझाऊंगी मैं अच्छे से। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नाउ चलते हैं एक्सट्रैक्ट 2 की तरफ। दीज आर द वर्ड मीनिंग्स, अगर आप चाहते हैं तो उसको नोट कर सकते हैं। इस आपके इस ओथेलो प्ले के जो है एक्सट्रैक्ट 1 के वर्ड मीनिंग्स हैं ये। एक्सट्रैक्ट 2 नाउ। सो नाउ कंटिन्यू विद एक्सट्रैक्ट 2, जिसमें मैं आपको वर्ड मीनिंग्स एंड एक्सट्रैक्ट 2 का आंसर विद एक्सप्लेनेशन शेयर करूँगी। सो चलिए पढ़ लेते हैं इसका एक्सट्रैक्ट। Were I the Moor, I would not be Iago. In following him, I follow but myself. Heaven is my judge, but not I for love and duty, but seeming so for my peculiar end. For when my outward action doth demonstrate the native act and figure of my heart, in compliment extern it's long after, but I will wear my heart upon my sleeve, for those to peck at I am not what I am. So now first I would like to tell you the meaning of peculiar in 4th line. Peculiar and means strange. Peculiar means strange, अनजान। फिर आप नेक्स्ट लाइन में यहाँ देख सकते हैं लास्ट 3rd लाइन में, कॉम्प्लीमेंट एक्सटर्न। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सटर्न? Extern means a person working in the institution, in living an institution, but not working in an institution but not living. वर्क करता है इंस्टीट्यूशन में लेकिन क्या करता है, रहता नहीं है, दैट इज़ नोन एज एक्सटर्न। अ पर्सन वर्किंग इन एन इंस्टीट्यूशन बट नॉट लिविंग, दैट इज़ नोन एज एक्सटर्न। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ peck? In last line it is given peck, that means eat or bite. चलिए समझते हैं इसका आंसर। Above passage is the early speech of Iago. वो किसके बारे में बता रहा है? The speech of a Iago. In this passage Iago explain his tactics to Rodrigo. वो किसके बारे में बता रहा है? Tactic means जो भी स्पेसिफिक एक्शन इंटेंडेड टू गेट अ पर्टिकुलर रिजल्ट, कुछ एक्शन लिए गए कुछ रिजल्ट के लिए, अच्छा है बुरा है, तो ये क्या बता रहा है? वो पैसेज इज अर्ली स्पीच ऑफ इयागो। इन दिस पैसेज इयागो एक्सप्लेन हिज टैक्टिक्स टू रोड्रिगो। किसको बता रहा है वो? रोड्रिगो को। नाउ सीन दीज लाइन्स इयागो फॉलोज ओथेलो। किसको फॉलो करता है वो? ओथेलो को। नॉट आउट ऑफ लव और ड्यूटी, सिर्फ लव और ड्यूटी से नहीं, बट बिकॉज ही फील्स ही कैन एक्सप्लॉइट एंड ड्यूप हिज मास्टर, सिर्फ इसलिए कि वो उसको बर्बाद कर सकता है। एंड ड्यूप हिज मास्टर, ड्यूप मीन्स ब्लाई, मास्टर्स को क्या कर सकता है? झूठा बना सकता है। देयर बाय रिवेंजिंग हिमसेल्फ, बदला लेने के लिए, अपॉन द मैन ही सस्पेक्ट्स ऑफ हैविंग स्लेप्ट विद हिज वाइफ। क्या करता है? यागो फाइंड्स दैट पीपल हु आर व्हाट दे सीम आर फुलिश। वो क्या, उसको क्या ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ पर लोग हैं वो सब क्या हैं? बेवकूफ़ हैं।
The day he decides to demonstrate outwardly what he feels inwardly. Inwardly means मन में वो जो feel करता है Iago explains, will be the day he makes himself most vulnerable. His implication of course is that such a day will never come. He will not prove himself foolish this way. So इस एक्सट्रैक्ट में वो क्या करना चाहता है, वो बर्बाद करना चाहता है, एक्सप्लॉइट करना चाहता है, रिवेंज बदला लेना चाहता है. द स्पीच एग्जाम्प्लीफाइज Iago's cryptic and elliptical manner of speaking. Now what is the meaning of cryptical and elliptical? Cryptical means not easy to understand, or elliptical means connected with more words. Phrase such as were I the more of not be Iago, and I am not what I am, hide as much as if not more than they reveal. Iago is continually playing a game of deception. अगर मैं क्या करूँगा here in this paragraph, Iago जो होता है वो continually इस गेम प्ले करता है किसका, बचने का, छुपने का. इवन विद रॉड्रिगो एंड द ऑडियंस, वो रॉड्रिगो से भी बचना चाहता है एंड द ऑडियंस से भी. उनके सामने झूठा दिखावा क्या करना चाहता है, झूठा दिखावा करना चाहता है. दीज आर द वर्ड मीनिंग्स, आप देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं. सस्पेक्ट्स मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेक्ट्स मीन्स बी ट्रू. ड्यूप मीन्स लाई. Cryptic means not easy to understand. Elliptical means connected with words. Deception means making someone believe, किसी को बहुत ज़्यादा यकीन दिलाना कि I am a true person, और धोखे में रखना उस तरीके से. Now come to the extract 3 with word meanings and explanation. Others there are who trimmed in forms of villages of duty, keep yet their hearts attending on themselves, and throwing but shows of service of their lords, do well thrive by them, and when they have lined their court, do themselves homage. These fellows have some soul, and such a one do I profess myself. So what this extract says, Rodrigo is a young gentleman होता है, and a lover of Senator Brabantio's daughter. Rodrigo किससे लव करता है, ब्रेबेंटियो की बेटी से. उसका नाम क्या है, डेस्डिमोना है. Iago is an ensign in Othello's army. Iago किसकी आर्मी में वर्क करता है, ओथेलो की आर्मी में है वो. इन दीज लाइन Iago अकाउंट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्वेंट्स. Iago किसके बारे में बता रहा है, अलग अलग सर्वेंट्स के बारे में बता रहा है. Iago डज नॉट लाइक फेथफुल सर्वेंट. Iago को फेथफुल सर्वेंट्स क्या है, पसंद नहीं है. नाउ एक्सप्लेनेशन. Iago पॉइंट्स आउट द misery ऑफ ऑल फेथफुल सर्वेंट्स. They serve their master wholeheartedly and never ask for money. क्या करते हैं, दे सर्व देयर मास्टर्स, अपने पूरे दिल से क्या करते हैं, सर्व करते हैं. पैसों को कभी भी नहीं कहते हैं कि वी वांट मनी. दे सर्व देयर मास्टर्स एंड गेट नथिंग मोर देन फूड. वो अपने मास्टर को सर्व करते हैं और उनको खाने पीने से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है. व्हेन दे बिकम ओल्ड द मास्टर गेट्स देम आउट. जब वो बूढ़े होने लगते हैं तो मास्टर उनको निकाल देते हैं. एंड दे डाई ऑफ हंगर, और वो भूख की वजह से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं. दीज आर फुलिश सर्वेंट्स, और ऐसे सर्वेंट्स को क्या बोला गया है, फुलिश सर्वेंट्स. दे आर पनिश फॉर देयर फेथफुलनेस, और उनको फेथफुलनेस के लिए पनिश किया गया है. कैसे पनिश किया गया है कि जब वो बुढ़े हो जाते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है और वो भूख के मारे क्या हो जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं. वाइज सर्वेंट्स ओनली लुक फेथफुल एंड रिमेन फेथफुल टू देयर ओन प्रॉफिट. दे सर्व देयर मास्टर्स विद द सेल्फिश एम ऑफ अर्निंग एज मच एज पॉसिबल. कुछ सर्वेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अर्निंग के चक्कर में लगे रहते हैं और चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके. वेरी सून दी सर्वेंट्स बिकम रिच, और कुछ बहुत जल्दी कुछ सर्वेंट्स जो होते हैं इस वजह से रिच होने लगते हैं, अमीर होने लगते हैं. दे गिव अप द मीन सर्विस, दे बिकम देयर ओन मास्टर, और अपने खुद के मास्टर बन जाते हैं. सच पीपल शो देयर सेल्फ रिस्पेक्ट. Iago इज़ विलिंग टू सर्व ओथेलो इन दिस मैनर. और इस तरीके से Iago क्या करना चाहता था, किसको सर्व करना चाहता था, ओथेलो को सर्व करना चाहता था. क्रिटिकल कमेंट. दिस पैसेज इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ माइजरी ऑफ ऑल फेथफुल सर्वेंट्स. इसमें फेथफुल सर्वेंट्स के बारे में बताया गया है. सच टाइप ऑफ सर्वेंट्स में भी फेथफुल, कुछ फेथफुल हो सकते हैं, बट दीज आर टोटली फुलिश सर्वेंट्स हैं. इन व्यू ऑफ ऑथर की नज़र में फेथफुलनेस और ऑनेस्टी आर रिलेटेड टू ईच अदर. ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, मिलती हैं. सो वी शुड बी फेथफुल एंड ऑनेस्ट, हमें दोनों ही होना चाहिए. और इफ़ वी आर सर्वेंट वी शुड बी वाइज ऑल्सो. लेकिन अगर हम सर्वेंट हैं तो हमें वाइज भी होना चाहिए. इफ़ वी आर सर्वेंट शुड टेक केयर ऑफ आवर फैमिली नीड्स. और अगर हम सर्वेंट हैं तो इट डजेंट मीन कि हम अपनी फैमिली नीड्स को क्या करें, इग्नोर करें. हमें उसको भी
देख रेख करना चाहिए, फैमिली नीड्स को भी। अगर आप इसमें ये जानना चाहते हैं कि ओथेलो कौन था, उसका क्या करेक्टर है, इयागो कौन था, उसका क्या करेक्टर है, डेस्डेमोना कौन थी, क्या करेक्टर है, ब्रबेंशियोस कौन थे, क्या करेक्टर है, कैसियो कौन था, क्या करेक्टर है, तो आप ये सब इससे मेरी पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। उसमें मैंने विद एक्सप्लेनेशन बताया है करेक्टर्स। तो पहले आप वो वीडियो वॉच कर लें इस लेसन को पढ़ने से पहले, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन इसका करेक्टर था। नाउ कम टू द वर्ड मीनिंग्स। विसेजेस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विसेजेस? विसेजेस मीन्स अ पर्सन फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन सैड है, हैप्पी है, क्या है। थ्राइव मीन्स ग्रो और डेवलप वेल, अच्छे से ग्रो होना। होम एज मीन्स स्पेशल ऑनर, किस क्या क्या करना, स्पेशल ऑनर देना, रिस्पेक्ट देना, स्पेशल। प्रोफेस मीन्स डिक्लेयर, कुछ डिक्लेयर करना। नाउ एक्सट्रैक्ट फूड। Tis the curse of service, preferment goes by letter and affection and not by old gradation, where each second stood heir to the first. इसमें क्या बता रहे हैं, रॉड्रिगो इज़ ए यंग जेंटलमैन। रॉड्रिगो जो है वो एक यंग जेंटलमैन है और एंड लवर ऑफ सेनेटर ब्रेवेंटियोस डॉटर डेस्डेमोना। और वो किससे प्यार करता है, डेस्डेमोना से। डेस्डेमोना किसकी बेटी है, ब्रेवेंटियो। इयागो इज़ एन इंसाइन इन ओथेलोस आर्मी। इयागो किस में है, ओथेलो की आर्मी में है। इन दीज लाइन्स इयागो एक्यूजेस ओथेलो फॉर निगलेक्टिंग हिज मेरिट बाय अवॉर्डिंग प्रमोशन टू अनडिजर्विंग कैसियो। ओथेलो क्या करता है, कैसियो को प्रमोशन दे देता है। तो इस वजह से इयागो क्या होता है, उससे बहुत ज़्यादा हेट करने लगता है कि वाई दिस हैपन, मुझे क्यों नहीं मिला, उसे क्यों मिला। एक्सप्लेनेशन, इयागो हैज़ अ कंप्लेंट अगेंस्ट ओथेलो। इयागो क्या करता है, कंप्लेन करता है, अपने दिल में भी रखता है ओथेलो के लिए, दैट ही प्रमोटेड कैसियो, उसने कैसियो को प्रमोट कर दिया टू द पोस्ट ऑफ ल्यूटेनेंट। ल्यूटेनेंट इसका मीनिंग मैंने आगे आपको शेयर किया आगे। एंड इग्नोर इयागोस मेरिट, उसने इयागो की मेरिट को नहीं देखा, परफॉर्मेंस को नहीं देखा, बल्कि उसने कैसियो को क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। अकॉर्डिंग टू इयागो इट इज़ अनजस्टिस विद हिम। इयागो का कहने का मतलब ये है कि ऐसा उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ही हैज़ शोन हिज ब्रेवरी टू ओथेलो, उसने अपनी ब्रेवरी, महानता किसको दिखाई है, ओथेलो को दिखाई है। इन द बैटल ऑफ रोड्स एंड सिप्रस, जब जब बैटल हुआ है तब इयागो ने अपनी महानता किसको दिखाई है, ओथेलो को दिखाई है। येट ओथेलो निगलेक्टेड हिम, लेकिन ओथेलो ने उसको क्या कर दिया है, तब भी निगलेक्ट कर दिया है। फॉर कैसियो हु डज़ नॉट डिज़र्व प्रमोशन, कैसियो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता है प्रमोशन। अकॉर्डिंग टू इयागो ओथेलो हैज़ निगलेक्टेड हिज मेरिट फॉर कैसियो। उसे ये लगता है इयागो को कि ओथेलो ने मेरी मेरिट को, मेरी परफॉर्मेंस को इग्नोर किया है कैसियो के चक्कर में। ही क्लेम्स दैट इज कर्स ऑफ डूइंग सर्विस डिवोटेडली एट दैट टाइम ऑफ प्रमोशन द डिज़र्विंग इज़ इग्नोर्ड। वो ये सोचता है कि मैं डिज़र्विंग हूँ और मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आने का टाइम आया है तो मेरा जो ये पॉइंट है वो इग्नोर कर दिया गया है। And preferment goes by letter and affection in place of merit. In this condition, a deserving has to work under an undeserving officer. In the above passage, there is a complaint against Othello. Complaint है regarding Othello. In the opinion of Iago, Iago के opinion में Othello is totally partial. उसको partial बताया गया है। Partial means जो एक के साथ अच्छा करते हैं, दूसरे के साथ अच्छा नहीं करते। दैट मीन्स उनके वर्क पे जज नहीं किया, बल्कि एज अ फ्रेंड उसको क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। नाउ सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेफरमेंट। प्रेफरमेंट मीन्स प्रमोशन। अफेक्शन मीन अ फीलिंग ऑफ लव। ओल्ड ग्रेडेशन मीन स्टेजेस आती हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। एयर मीन्स द पर्सन विद लीगल राइट टू रिसीव मनी, जिसके बाद लीगल राइट होता है मनी को रिसीव करने का, दैट इज़ नोन एज एयर। एंसाइन मीनिंग इज़ अ फ्लैग इंडिकेटिंग नेशनलिटी, जो किसके बारे में बताता है, वो फ्लैग जो अपनी नेशनलिटी के बारे में बताता है। एक्यूजेस मीन्स अ पर्सन हु चार्ज विद द पेनल्टी एट द टाइम ऑफ अ क्राइम। क्राइम के टाइम पर जो भी पेनल्टी चार्ज होगी उसको क्या बोला है, एक्यूजेस। निगलेक्टिंग मीन्स नो अटेंशन टू समबडी और समवन, अटेंशन पे नहीं करना किसी के लिए, किसी पर। Lieutenant means an officer at middle level in the army. Lieutenant means an officer at the middle level में officer जो होता है in the army में, that is known as lieutenant.
प्रेफरमेंट मीन्स प्रमोशन टू अ पोजीशन ऑफ ऑफिस. प्रेफरमेंट मीन्स प्रमोशन, किसी चीज़ में, किसी पोजीशन में क्या होना, प्रमोट होना. दैट इज नोन एज preferment. Now extract 5 with word meanings explanation. Now extract 5. An eye of whom his eyes and seen of the proof at roads at Cyprus and on other grounds. Christian and heathen must be lead and calmed by debtor and creditor, discounter caster. Is in good time must his lieutenant be, and I God bless the mark his moose ships ancient. तो चलते हैं एक्सट्रैक्ट 5 की तरफ, जिसमें रोड्स का मीनिंग क्या है, आइलैंड बताया गया है. सिप्रस भी एक आइलैंड प्लेस है. हेदन मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू वन ऑफ द में रिलीजन. हेदन मीन्स जो एक रिलीजन से बिलोंग नहीं करता है. काउंटर मीन्स कास्टर, काउंटर मीन्स कास्टर बुककीपर, बुककीपर बोला गया है इसको, काउंटर कास्टर को. ल्यूटेनेंट मीन्स एन ऑफिसर एट अ मिडिल लेवल इन द आर्मी, और ऑफिसर जो कहाँ पर काम करता है, मिडिल लेवल इन द आर्मी. मूरशिप को क्या बोला गया है, डार्क एंड स्किन. मूरशिप मीन्स डार्क एंड स्किन. नाउ context. Rodrigo is a young gentleman and a lover of Senator Brabantio's daughter. Rodrigo जो है वो एक यंग जेंटलमैन है एंड किसका लवर है, ब्राबेंशियो की डॉक्टर का. उसका नाम क्या है, ब्राबेंशियो की डॉक्टर का, डेजिमोन. Iago is an ensign in Othello's army. In these lines, Iago accounts for different kinds of servants. Iago does not like faithful servant. Iago को faithful servants बिल्कुल पसंद नहीं थे. एक्सप्लेनेशन. Iago has a complaint against Othello. वो किसके बारे में कंप्लेन करता है, ओथेलो के बारे में. दैट ही प्रमोटेड कैसियो, उसने प्रमोट कर दिया है कैसियो को. ओथेलो ने किसको प्रमोट किया है, कैसियो को प्रमोट किया है टू द पोस्ट ऑफ ल्यूटेनेंट एंड इग्नोर Iago's मेरिट, और इग्नोर किया है Iago की हार्डवर्क को. अकॉर्डिंग टू Iago के मुताबिक इट इज़ इनजस्टिस विद हिम, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है. ही हैज़ शोन हिज ब्रेवरी टू ओथेलो इन द बैटल ऑफ रोड्स एंड सिप्रस, और जब बैटल हुआ था रोड्स एंड सिप्रस में तो उसने महानता के साथ लड़ाई की थी वहाँ पर. येट ओथेलो निगलेक्टेड हिम, ओथेलो ने उस चीज़ को नहीं देखा, उस चीज़ को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया है. फॉर कैसियो हु इज़ नो बेटर देन अ बुक कीपर, वो सिर्फ एक क्या है, कैसियो क्या है, बुक कीपर है. कैसियो इज़ एन अकाउंटेंट है. हु हैज़ नो प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ बैटल्स, उसको कोई भी लड़ाई की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है. कैसियो इज़ ल्यूटेनेंट और द आर्मी, वो एक आर्मी में क्या करता है, वर्क करता है. वाइल Iago इज़ ओथेलो's फ्लैग बियरर, और Iago वो क्या था, Iago जो था वो था ओथेलो का फ्लैग बियरर था. उसने बहुत सारे बैटल लड़े थे और महानता के अपनी ब्रेवरी हिम्मत दिखाते हुए उसने सिप्रस में एंड रोड्स में क्या किया था, परेशानियों का सामना किया था. कमेंट क्या है इसमें, Iago's jealousy is clearly visible. Iago किससे जेलस फील होता है, कैसियो से, कि उसका प्रमोशन हो गया है, मेरा नहीं किया है, कि जबकि मैं प्रैक्टिकली नॉलेज है मुझे, और कैसियो को कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है. कैसियो सिर्फ एक अकाउंटेंट है जो कि एक बुक कीपिंग रिकॉर्ड रखता है. सब्जेक्टिव मूड ऑफ द डायलॉग. लैंग्वेज इज़ क्वाइट ईजी एंड क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. In next video I will share extract number 6 हो चुका है. 7 शेयर करूँगी मैं वर्ड मीनिंग्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ. अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए. प्लस आप ये स्टोरी, ये क्वेश्चन आंसर्स देखने से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने करेक्टर्स मेंशन किए हैं, तो करेक्टर्स वाला वीडियो पहले देख लें, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स पर आ सकते हैं. तभी आपको पता चल पाएगा कि कौन किसका रिलेशन कैसा था, क्या कैरेक्टर था. तो जुड़े रहिए चैनल से. थैंक यू बच्चों, और कमेंट सेशन में बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है तो.